जय श्री श्याम, जय श्री राम। साथियों, मल मास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मल मास कब प्रारंभ होगा और मल मास कब समाप्त होगा। और यह मल मास में जो मांगलिक और शुभ कार्य क्यों वर्जित माने जाते हैं। वह जो मल मास है इसमें कौन कौन सा कार्य करना शुभ रहता है और कौन कौन सा कार्य वर्जित माना जाता है, और मल मास में विशेषकर किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। आज संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मल मास की। जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो तब मल मास प्रारंभ होता है, और हर वर्ष लगभग 15 दिसंबर को मल मास प्रारंभ होता है और 14 जनवरी को मल मास समाप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन मल मास समाप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मल मास समाप्त हो जाता है। तो जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मल मास कहते हैं। ये दोनों ही धनु और मीन राशि यह बृहस्पति की राशि है, और इस समय सूर्य देव की जो गति है वह धीमी हो जाती है। धीमी गति के कारण कोई भी मांगलिक व शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब भी हम कोई मुहूर्त देखते हैं, विवाह देखते हैं, या कोई किसी भी प्रकार का फैक्ट्री का, दुकान का, मकान का, या मुंडन संस्कार का, या यज्ञोपवीत संस्कार का, या ग्रह आरंभ का, या गृह प्रवेश का, तो तब हमें सूर्य बल और चंद्रमल को देखना पड़ता है। राशि के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को देखना पड़ता है और बृहस्पति को भी देखना पड़ता है। विशेषकर विवाह में बृहस्पति और सूर्य और चंद्रमा को देखना पड़ता है। तो इस समय सूर्य जो मंद गति से चलते हैं, इसका एक दृष्टांत भी है। एक बार सूर्य देव जब वह प्रकृति में, सृष्टि में घूमते घूमते एक तीर्थ पर चले जाते हैं, तो वहां वह आराम करते हैं, और आराम करने के लिए जब वह रुकते हैं तो रुकने के बाद अपने रथ से घोड़ों को छोड़ देते हैं, और घोड़े उस तीर्थ पर आसपास चरने लग जाते हैं, और वहां पर कुछ गदर्भ खर भी चर रहे थे, अर्थात गधे। तो सूर्य भगवान अपने रथ में उन गधों को जोड़ देता है, जिससे सूर्य देव की धीमी गति हो जाती है। इसके कारण सूर्य की जो गति है वो धीमी हो जाती है। इस कारण से इस मास को वर्जित माना जाता है। वैसे तो पौष मास प्रारंभ होगा 5 दिसंबर से और समाप्त होगा 3 जनवरी को, लेकिन मल मास 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 14 जनवरी को समाप्त होगा। इसलिए इस मल मास में कौन सा कार्य वर्जित है और कौन सा शुभ रहने वाला है, यह जान लेते हैं। क्योंकि मल मास में विवाहिक या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। गृह आरंभ, गृह प्रवेश, या कोई नया मकान, नई गाड़ी, या कोई भी नया कार्य मल मास में नहीं कर सकते। भूमि का पूजन भी नहीं कर सकते, और पहली बार लड़की को विदा करना और पहली बार बहू को घर लाना, यह कार्य भी वर्जित माना जाता है। और इसका मल मास में कोई भी पहली बार व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम कोई भी मांगलिक या कोई नया कार्य इस मल मास में नहीं करना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई नया आभूषण खरीदना चाहते हैं, या कोई भी आप कार्य नया करना चाहते हैं, तो वो मल मास में न करें। मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार मल मास में नहीं किया जाता।
और मल मास में कौन सा कार्य किया जाता है? मल मास में विशेषकर सूर्य भगवान की आराधना की जाती है और यह मास विशेषकर सूर्य भगवान की पूजा का और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष मास होता है। इस मास में जरूरतमंदों को वस्त्र अन्न का दान करना चाहिए और इस मास में विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना शुभ रहता है और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हर दिन करना चाहिए और भगवान सूर्य की हर दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पूजन करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेषकर हमने, क्योंकि सर्दी का समय होता है, जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र व उनको अन्न आदि अनेक प्रकार के सर्दी के अनुसार उनको वस्त्र व भोजन वितरित करना चाहिए। और विशेषकर तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। इस मास में विशेष तुलसी पूजा करें और पीपल की अवश्य हर रोज नित्य नेम उनको थोड़ा जल व थोड़ा दुग्ध व उसमें थोड़े तिल डालकर रोज अर्घ दें, रविवार को छोड़कर। और इस मास में जितने भी रविवार आए तो इसमें रविवार का व्रत अवश्य रखें और रविवार के दिन नमक का प्रयोग न करें, मीठे भोजन करें, मीठा एक समय भोजन कर सकते हैं। सूर्य की विशेष पूजा करनी चाहिए और सूर्य की विशेष पूजा जब भी आप सुबह अपने नित्य नेम के पूजन कर्म करने के उपरांत स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां आपका पूजा स्थान है घर में, वहां बैठकर श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य से विशेष जो भी आपके शरीर में रोग है या किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा है या आपको बार बार जीवन में कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो विशेष सूर्य की पूजा करें। वह सूर्य की विशेष पूजा इस प्रकार से है। सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे संकल्प लेकर। यदि आप मल मास के प्रारंभ होने से ही इस विधि को करते हैं तो जिस दिन मल मास प्रारंभ हो अर्थात 15 दिसंबर को, तो उस दिन संकल्प ले लें और संकल्प में ये बोल दें कि मैं हर दिन विशेष भगवान सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा और ओम सूर्याय नमः या आदित्याय नमः इन मंत्रों का जप करूंगा और उसके बाद सूर्य को अर्घ प्रदान करूंगा। इसके बाद जब यह पाठ आपका प्रतिदिन हो जाए और उसके बाद एक तांबे के लोटे में थोड़े चावल व गंगा जल डालकर लाल पुष्प डाल लें और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम एहि सूर्य शास्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम भक्त्या सूर्य दिवाकर, इस मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ दें और फिर सूर्य भगवान नारायण सूर्य मंडल में स्थित भगवान नारायण का ध्यान करें और उसके बाद 12 साष्टांग प्रणाम करें। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, सुवित्राय नमः, भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस प्रकार से इन 12 मंत्रों के द्वारा, इन 12 नामों द्वारा सूर्य भगवान का प्रत्येक साष्टांग प्रणाम करते हुए बार बार सूर्य का नाम लें और उसके बाद सूर्य के साथी अरुण को जल दें। विनता तनयो देव क्रम साक्षी सुरेश्वर सप्त अश्व सप्त रजुश्चरणों में प्रसीदतु ओम क्रम साक्षिणेन अरुणाय नमः। फिर हाथ जोड़कर आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर शास्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। फिर थोड़ा जल हाथ में दाएं हाथ में लेकर ग्रहण कर लें। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर शास्त्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यापादोत्कम तीर्थम जठरे दारम्यम। इस प्रकार से फिर जहाँ पर आपने सूर्य को अर्घ दिया है एक प्रदक्षिणा करके उसके बाद थोड़ा जल अपने मस्तक पर लगा लें और उसके बाद मस्तक पर लगाने के बाद उसके बाद आप गऊ को चारा गुड़ अवश्य डालें। यह विशेष
करें। हर दिन गौ माता को हरा चारा व गुड़ डालें। यदि आप पूजा के बाद हरा चारा नहीं डाल सकते तो विशेषकर गुड़ अवश्य डालें। अवश्य ही इस मास में जो सूर्य पूजा के बाद जो फल प्राप्त होता है वह अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। और जो इसमें कार्य वर्जित बताए हैं उन कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि उन कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। तो इस प्रकार से इसमें विशेषकर पितरों का अनुष्ठान करें, पितरों की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें और पितरों के निमित्त आप अर्चन कर सकते हैं, पीपल पूजन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि यह पितरों को समर्पित होता है मास। इस मास में विशेषकर जो पितरों को प्रसन्न करने वाले देव हैं विष्णु भगवान, यह विशेष विष्णु भगवान का मास होता है। इसमें विशेष भगवान सूर्य की व विष्णु की पूजा की जा सकती है। इसलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। यदि आप विधि विधान के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और पितर प्रसन्न होकर आपको आयु, स्वास्थ्य, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, संतति, संपत्ति, शांति आदि प्रदान करेंगे। तो साथियों कमेंट में बताएं यह जानकारी आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय माता की। हरिओम।